नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। बाराबनी थाना अंतर्गत चिंचुरिया इलाके के एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृत व्यक्ति उस क्षेत्र का रहने वाला नहीं है। संभवतः उसे या तो कहीं और मारकर यहाँ फेंक दिया गया होगा या यहीं पर उसकी हत्या की गई होगी। लोगों का कहना था कि आज सुबह जब इलाके के लोग इधर से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र इस लाश पर पड़ी। पुलिस को घटना की खबर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय कम और काम ज़्यादा है। हर छोटे से छोटे काम के लिए भी इंसान को अक्सर दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां लगभग आपकी हर ज़रूरत का काम मिनटों में पूरा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है आपकी कई समस्याओं का चुटकी में समाधान। इन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी प्रिंट ऑन एवरीथिंग, स्पेशली कस्टमाइज्ड टी-शर्ट, कॉफ़ी मग, की रिंग्स, मोमेंटो, फोटो फ्रेम्स, एल्बम एट्सेट्रा। तो फिर आज ही चले आइए समीरन रॉय रोड, गोधुरी रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7001367426। वन स्टॉप सॉल्यूशन। কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে এটা বাইরে কোনো ব্যক্তি এখানে নিয়ে এসে মার্ডার করুক বা চাই মার্ডার করে কিন্তু এখানেও ব্লিডিংয়ের রক্ত দাগ রয়েছে, মানে এখানেও কিছু হয়েছে, এটাই মনে বোঝা যাচ্ছে। এটা পুরো জঙ্গল তো ফাঁকা জায়গা, মনে হচ্ছে রাতের দিন হয়েছে। এটা কোন থানা এলাকা? এটা বারাবরি থানা। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম মুকুন্দ ঘোষ। वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कल अपने पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया था और उन्होंने हाल ही में आसनसोल नगर निगम द्वारा होर्डिंग्स को हटाए जाने की कार्रवाई पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि इतने सालों तक जो होर्डिंग्स आसनसोल नगर निगम को पैसे दिए बिना शहर में लगे रहे, उसका पैसा किसको मिला ये कौन बताएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि होर्डिंग्स को लेकर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच की जानी चाहिए। इसे लेकर जब आज हमने आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक से बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ भी बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी खुद भाजपा है
और वो ऐसा बर्ताव करती है कि वो कोई वॉशिंग मशीन है जहाँ पर कोई भी जाता है उसके भ्रष्टाचार तथा सारे पाप धुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स को लेकर आसनसोल नगर निगम कानूनी रूप से जो भी सही है वो कार्रवाई कर रही है और किसी को भी आसनसोल नगर निगम के साथ ठगी करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। বিশেষ একটি বিষয় নিয়ে দেখুন, গত অক্টোবরের 13 তারিখ আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চা আসানসোল কর্পোরেশন ঘেরাও করেছিল। সেখানে আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সেখানে এসেছিলেন। তার উপস্থিতিতে সেখানে সেদিন আমি বলেছিলাম যে আসানসোল কর্পোরেশনের হোর্ডিং, বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন হোর্ডিং লাগানো রয়েছে সেগুলো অবৈধ হোর্ডিং লাগানো রয়েছে এবং তার কোনো টাকা পয়সা কোনো কর্পোরেশনে জমা হয় না। আমি আমার রাজ্য সভাপতির সামনে খুব দায়িত্ব নিয়ে এই কথা আমি বলেছিলাম। আমি আজকে বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে আসানসোল কর্পোরেশন হোর্ডিং কাটা শুরু করেছে। বিভিন্ন বেআইনি হোর্ডিং, সরকারি জায়গায় যে বেআইনি হোর্ডিং রয়েছে সেগুলো কাটতে শুরু করেছে। প্রায় 50টা হোর্ডিং এখন কেটেছে এবং লাগাতার এই অভিযান চলছে। তার মানে এটাই প্রমাণিত হলো, আমি 2 মাস আগে যে কথা আমি আমার রাজ্য সভাপতির সামনে আমি আসানসোল কর্পোরেশনের গেটে যে বলেছিলাম যে হোর্ডিং নিয়ে একটা বিরাট দুর্নীতি চক্র চলছে আসানসোল কর্পোরেশনে, সেটা প্রমাণিত হলো। এবং একই সঙ্গে আমার অভিযোগ যে এই বছরের পর বছর ধরে এই বেআইনি হোর্ডিং যে চলছে, এই বেআইনি হোর্ডিং থেকে যে টাকা পয়সা যেগুলো কালেকশন হচ্ছে সেই টাকা পয়সাগুলো কোথায় যাচ্ছে, এটার জবাব কর্পোরেশনের মেয়রকে দিতে হবে। যে এতদিন ধরে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা যে হোর্ডিংয়ের দরুন যে উঠলো, সেই টাকা কোথায় গেল, কার কাছে গেল, এটার কিন্তু ইনকোয়ারি প্রপারলি করতে হবে। আমি বলি আর একটি কথা, এই হোর্ডিংয়ের দায়িত্বে আছে, আমি এর আগেও বলেছি, বিভিন্ন বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার, অচিন্ত তার নাম, অচিন্ত তার নাম। এই হোর্ডিংয়ের দায়িত্বেও সেই অচিন্ত। এই অচিন্তকে জবাব দিতে হবে যে কোটি কোটি টাকা যে তছরূপ হলো এই হোর্ডিং, বেআইনি হোর্ডিংয়ে, এই টাকা কার কাছে গেল। এবং এই হোর্ডিংয়ের দায়িত্বে যে আছে মেয়র ইন কাউন্সিল যিনি আছেন, তাকেও কিন্তু এটার জবাব দিতে হবে যে এই কোটি কোটি টাকা বছরের পর বছর ধরে বেআইনি হোর্ডিংয়ের যে টাকা, যে সাধারণ মানুষের যে টাকা পয়সা, কর্পোরেশনে নাকি ফান্ড নেই, কোথা থেকে ফান্ড আসবে? এত এত সরকারি বেসরকারি জমিতে হোর্ডিং চলছে, সেই টাকা ব্যক্তিগত মানুষদের কাছে চলে যাচ্ছে। এই রকম অচিন্তর মতন কিছু মানুষ, তারা নেতাদের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়াররা সব গাঁট ছড়া বেঁধে এই টাকার ভাগবাটোয়ারা করছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে আজকে, আজ 50টা হোর্ডিং কেটেছে, এটা প্রমাণিত আজকে। আমার বক্তব্য একটাই, এই হোর্ডিং এর টাকা কোথায় গেল, এতদিন ধরে যে কালেকশন হয়েছে তা কোথায় গেল, এটা কিন্তু বের করতে হবে, না হলে এটা আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আগামী 26 তারিখ আমাদের বিরোধী দলনেত্রী কর্পোরেশন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে এবং সেদিনও কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে, সেদিনকেও কিন্তু এই বিষয় কিন্তু জানানো হবে। আমি একটা জিনিস চাই, আমার কাছে কিছু নাম এসছে, যেমন সিল2 বলে কোনো একটি ছেলে আছে, কাল2 বলে একটি ছেলে আছে, লাল2 বলে ছেলে আছে। এরা কারা? কর্পোরেশনের এই হোর্ডিং এর নিয়ে তারা দালালি করে বেড়ায়, তারা বিভিন্ন এজেন্সির কাছ থেকে টাকা তুলে বেড়ায়। এরা কারা, এই ব্যাপারগুলোকেও ইনকোয়ারির মধ্যে আনতে হবে, জানতে হবে, জানাতে হবে এগুলো আমাদেরকে। না হলে আমরা এটা নিয়ে পরবর্তীকালে আন্দোলনের সাথে সাথে আমরা কিন্তু কোর্টে যাব। এই সাধারণ মানুষের টাকা পয়সা এইভাবে নয়ছয় হবে, কর্পোরেশনের তহবিল এইভাবে ডিস্টার্ব হবে, সাধারণ মানুষের পয়সা নিয়ে এইভাবে দুর্নীতি হবে, এটা আমরা মানব না। এটার জন্য শেষ অবধি আমরা দেখে ছাড়বো এবং এটা আমরা যদি ইনকোয়ারি করে ঠিকঠাক না বেরোয়, আমরা এটা কোর্টে যাব। উনি একটা অভিযোগ করেছেন কি কিছুদিন আগে উনি বলেছিলেন কি হোর্ডিংয়ে অনেক বেআইনিভাবে চালাচ্ছে, তার পয়সা কার কাছে যাচ্ছে, সেই বিষয় নিয়ে কালকে উনি সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানিয়েছেন কি কিছু লোকের স্বার্থের জন্য এত এত হোর্ডিংয়ের পয়সা কোথায় গেল তার উত্তর দিতে হবে আসানসোল পৌর নিগম।
সেটা যাচাইয়ের বিষয়, কি হয়েছে না হয়েছে সেটা পরে দেখা যাবে। যেটা আমরা টেন্ডার করেছি, যেগুলো টেন্ডার পেয়েছে সেগুলো চলছে, যেগুলো টেন্ডার হয়নি সেগুলো আমরা কাটতে শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। বললেন উনি কিছু লোক রয়েছে কিল্টু সিল্টু এই ধরনের ও শুনুন, ডেমোক্রেসি, সব ট্যাক্স লাগে, যত জিনিস আমরা মার্কেটে কিনি ট্যাক্স লাগে, সারা ভরতে ট্যাক্স যদি লাগে নাই সেটা বলার উপর, তো বলার অধিকার সবার আছে, ঠিক কেউ কিছু বলতে পারে। আমি যদি বিদ্যুৎদা তোমাকে বলি তোমার কানটা কৌয়া নিয়ে গেছে, তুমি এবার কান দেখবে না কৌয়াকে দেখবে, সেই হিসাবে বলার সবার অধিকার আছে, কেউ কিছু বলতে পারে। আমাদের যে কাজ করার সে করে যাচ্ছি, ঠিক আছে। বিজেপি বলে যে সবই দুর্নীতি, কিন্তু বিজেপিতে কোনো দুর্নীতিবাজ নাই, ওটা ওয়াশিং মেশিন নাকি, সব ওইখানে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। আগে নিজের দলটা দেখুক, তারপর অন্য লোকের কথা বলবে। বলছি 3 বছর ধরে অনেক কোম্পানি যারা হুডিং লাগিয়েছে তারা পয়সা দেয়নি, তাদের যে হুডিং কাটা হলো তাদের বিরুদ্ধে তার আগে যারা ছিল সেইগুলো আমরা কেটেছি, যার আগে দায়িত্ব ছিল তারা করেনি, আমরা সেইগুলো কাটছি। তো তো তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হবে? যেটা আছে কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নিয়ে করবে, অবশ্যই যেটা আইনিভাবে করা যাবে। आसनसोल के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए आसनसोल के वीर सपूत शहीद संजीत हरिजन की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आज ही के दिन नक्सलियों से लड़ाई करते हुए आसनसोल के वीर सपूत संजीत हरिजन को शहादत प्राप्त हुई थी। उनकी याद में यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आज उनकी पुण्यतिथि के दिन आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ पर आएं और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करें या उनके परिवार से मिलें। उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी चुनाव नहीं है इसलिए यहाँ के पदाधिकारी यहाँ नहीं आ रहे हैं। चुनाव के वक्त यहाँ पर सत्ताधारी दल के नेता आएंगे, परिवार से सहानुभूति जताएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोलकाता की चाटुकारिता करते करते वो इतने खो गए हैं कि इनको आसनसोल के असली वीर सपूतों की भी याद नहीं है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज के दिन ही समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश में अमन चैन की बहाली के लिए आज के दिन ही उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उसकी याद में आसनसोल नगर निगम के द्वारा, उस समय हम लोग थे आसनसोल नगर निगम में, संजीत हरिजन की याद में उसकी मूर्ति यहाँ बैठाई गई, एक शिशु उद्यान बनाया गया था। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि आज उसके शहादत दिवस के दिन आसनसोल कॉरपोरेशन के किसी व्यक्ति के पास, चाहे मेयर हो या अन्य किसी व्यक्ति के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि आकर यहाँ पर संजीत हरिजन को एक ठो माला कम से कम पहना दे। क्यों? क्योंकि वो हरिजन है, दूसरा कोई रहता तो अभी तक माला आ गया होता। हरिजन का शेड्यूल ट्राइब के लोगों का वोट चाहिए केवल इनको, लेकिन जब उनको सम्मान देने का समय आता है तो इनके पास समय नहीं रहता है। कलकत्ता के नेताओं का तलवा चाटने से इनको समय नहीं मिलता है। मैं आसनसोल के मेयर से या यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि यदि संजीत हरिजन को आप सम्मान नहीं दे सकते, इतना समय आप लोग के पास नहीं है कि आज के दिन थोड़ा साफ सफाई करा दें, थोड़ा फूल का माला भी दे दें, ये समय भी यदि आप लोग के पास नहीं है तो प्लीज इसका जिम्मेदारी हम लोग को दे दीजिए, हम लोग को दे दीजिए, हम लोग इसका ठीक देखभाल कर लेंगे। जब हम लोग थे इसको बनवा दिए थे, अब देखभाल भी यदि नहीं कर सकते हैं तो शहीद का कम से कम अपमान मत कीजिए, आसनसोल के बेटे का अपमान मत कीजिए। आने वाले दिनों में मैं मेयर से मांग करता हूं कि यदि आप लोग के पास संभव नहीं है, आप लोग से संभव नहीं है, आप लोग आसनसोल के बेटे को सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो ऑफिशियली हम लोग को दे दीजिए, ये पूरा का पूरा रख रखाव का जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। लेकिन इस तरह से एक शहीद का सम्मान, एक आसनसोल बेटे का असम्मान आसनसोल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जवाब आप लोगों को आने वाले दिनों में देना होगा। ये ठीक नहीं है। अपने एसी गाड़ी में घूमने के लिए समय है, नाच गाना के लिए समय है, इस उत्सव खेला मेला में फोटो खिंचवाने के लिए समय है, लेकिन शहीद को सम्मान देने का समय इनके पास नहीं है। इस कुर्सी में बैठने का उनको अधिकार है कि नहीं है, ये आने वाले दिनों में आसनसोल वासियों को सोचना होगा। जो लोग आसनसोल के बेटे को सम्मान नहीं दे सकते, आसनसोल के शहीद बेटे को सम्मान नहीं दे सकते, आने वाले दिनों में उन्हें आसनसोल की मेयर की कुर्सी पर या किसी अन्य बड़े कुर्सी पर उन लोगों को बैठने का अधिकार है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन के क्रूर व्यवहार और गोघाट के किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन में बर्बरतापूर्वक प्रशासनिक शक्ति के इस्तेमाल के विरोध में और जमुड़िया विधानसभा के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया गया। इसके साथ ही ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। संगठन की तरफ से विभिन्न मांगों के समर्थन में बीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। उद्देश्य कारण आज के गोटा पश्चिम बांगला जुड़े এই বিক্ষোভ অবস্থান বিক্ষোভ চলছে বিডিওর সামনে, এসডিওর সামনে। কারণ আপনারা জানেন কদিন আগে গোঘাটে আমাদের কিষাণ মোর্চার যারা নেতা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কার্যকর্তা এবং কৃষকরা যারা ছিলেন তারা আন্দোলনরত অবস্থায় ছিলেন তাদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে। আর এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যে সরকার চাকরি প্রার্থীদের চাকরি দিতে পারে না, যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের যারা চাকরি চুরি করে, সেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ডাক্তারকে ভুয়ো ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেয়, উকিলদেরকে পেটানোর ব্যবস্থা করে এবং এখানের যারা সন্ত্রাসবাদী লুঙ্গি বাহিনী, তাণ্ডব বাহিনী আছে তাদের আরক্ষণের ব্যবস্থা করে এই তৃণমূল সরকার সেদিন গোঘাটে নিরীহ কৃষকদের ওপর শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকা আন্দোলনের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করলো এবং
সেইখানের মধ্যে থেকে কিছু কৃষক নির্মমভাবে আহত হলো এবং কিছু জন সেই দুঃখে ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলো। আমরা দেখলাম এই নির্মম অত্যাচার এই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মন্ত্রীর দ্বারা, যিনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বটেন, তার এই নির্মমতা, তার এই অত্যাচারের লেভেলটা আর কত বাড়বে সেটা আমরা দেখতে চাই। কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি বিডিও অফিসকে ঘিরে যেসব পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে আছেন, যা ব্যবস্থা করে রেখেছেন দেখে আমাদের ভালো লাগছে। কিন্তু এই পুলিশগুলোই যখন কোনো কিছু পাওনা আদায় করার ব্যাপার থাকে তখন কোথায় থাকে? পঞ্চায়েত নির্বাচনে যখন বুথগুলো লুট করছিল এখানে হরারাম সিং এর নেতৃত্বে, তখন সেই পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা কোথায় লুকিয়ে থাকে? এবং তখন কোথায় থাকে যখন আসানসোলকে ধর্মের সুৎসুরি দিয়ে যারা জাগিয়ে চালিয়ে বেড়ায় তাদেরকে আটকাতে এই পুলিশ প্রশাসন তাদের লাঠির ব্যবহার করে না কেন? কেন নিরীহ কৃষকদের ওপর লাঠি চলে? এই প্রশাসনের কাছে আমার প্রশ্ন থেকে যাবে। আর এই ভিডিও সাহেবকে কিছু বলার নেই, কারণ কি এসি রুমে মোটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসে ওনার চর্বিও বেশি হয়ে গেছে। আমরা দেখেছিলাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে উনি বলেছিলেন ভোট একদম নিশ্চিন্ত হবে, অবাধ নমিনেশন করতে পারবে। আসা লোকদের দেখলাম যারা নমিনেশন করাচ্ছে ভিডিও একটা ঘরে বসে চুপ করে রয়েছেন, আর তৃণমূলের এখানকার গুন্ডারা, এখানকার মাফিয়ারা, এখানকার দালালরা ভেতরে ঢুকে পুলিশের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এখানে নমিনেশন করাচ্ছেন। আর আপনারা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এই ভিডিওকে বলছেন যে কৃষকদের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ দিতে, आलू चाषের बीज फ्रीते দিতে 5। आसनसोल के स्टेशन रोड स्थित बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति परिसर में आज कंबल वितरित किए गए। दिवंगत डॉक्टर एम.एस. घाटी की जयंती के अवसर पर उनके बेटे डॉक्टर विश्वजीत घाटी की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर करीब 200 ज़रूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। इस मौके पर यहाँ कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, विशिष्ट समाज सेवी और उद्योगपति पवन गुटगुटिया, डॉक्टर विश्वजीत घाटी, दिवंगत डॉक्टर एम.एस. घाटी की बेटी मालविका हल्दर, समाज सेवी कैलाश दीवान, नितेश जालूका आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से पिछले 7 सालों से भी ज़्यादा समय से सजन जालूका के तत्वावधान में रोज़ाना सैकड़ों गरीब ज़रूरतमंदों को दोपहर का निःशुल्क भोजन कराया जाता है। जिस जगह पर यह सेवा समिति चलती है वो रेलवे के अधीन आता है। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए उस ज़मीन पर रेलवे द्वारा निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए सेवा समिति कार्यालय को भी तोड़कर रेलवे द्वारा कुछ निर्माण किया जाएगा। हाल ही में आसनसोल रेलवे डिवीज़न के पूर्व डीआरएम तथा वर्तमान एजीएम सुमित सरकार भी यहां आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब तक रेलवे द्वारा बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के लिए किसी वैकल्पिक जगह की व्यवस्था नहीं हो जाती, इस जगह को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन विशिष्ट उद्योगपति पवन गुटगुटिया ने कहा कि वर्तमान आसनसोल रेलवे डिवीज़न प्रबंधन द्वारा जल्द से जल्द बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति कार्यालय को खाली करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कुल्टी के विधायक से अनुरोध किया कि वो इस मामले को देखें ताकि निरंतर जो नर नारायण सेवा यहाँ पर जारी रखी जा रही है वो जारी रह सके। इस पर कुल्टी के विधायक ने आश्वासन दिया कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती इनको हटाया नहीं जाएगा और अगर आसनसोल रेलवे डिवीज़न प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता है तो वो रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। जिन दाइयों बैठे हैं गुटगुटिया साहब जी और माई तरफ बहन मधु डोरेवाल जी और कैलाश दीवान जी और यहाँ के जो कर्मठ कार्यकर्ता है जिनके द्वारा वर्षों से निरंतर ये सेवा चली आ रही है। पहले उनको संसद दमन है जिनके द्वारा ये सेवा की जा रही है, वो इसके आधार को डॉक्टर घाटी को भी मैं नमन करूंगा जिनके सहयोग से आज कमल वितरण, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की बधाई मेरी तरफ से भी मैं दूंगा। इन शब्दों, इन कार्यों के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। इन शब्दों के साथ
इन्हें बयान किया जाए, ये हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। काम इतने बड़े हैं, दिखने में छोटे लगते हैं, किंतु करने में बहुत अथक प्रयास और एक भावना, दृढ़ विश्वास और संस्कार संस्कृति की आवश्यकता होती है। जब तक ये संस्कार संस्कृति मनुष्य के अंदर हीरे की तरह गहरे नहीं होते हैं, तब तक ये काम करना संभव नहीं। आज मैं अपने आप को इस बीच में पाकर धन्य समझ रहा हूँ। आज मेरी भी शादी की सालगिरह है और इस अवसर पर मैं अपने आप को आकर धन्य समझ रहा हूँ कि आज ऐसे समय पर, ऐसे दिन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरी जिंदगी धन्य हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी कमेटी 8 वर्ष से ये काम कर रही है। देने वाले कोई और रहते हैं, लेने वाले कोई और रहते हैं। हम तो यहाँ का कुछ नहीं करते भैया, देख रेख करते हैं। और आरपीएफ का बहुत बड़ा मेहरबानी है जो हम लोगों ने इतना बड़ा जगह बाल व्यवस्था दे रखा है जो निर्विघ्न 8 वर्ष से ये चल रहा। हम ये चाहते हैं ये संस्था बराबर चलती रहे, समाज का सहयोग मिलता रहे, यही हमारा। আচ্ছা নমস্কার। প্রথমে আমি স্যার অজয় প্রধান আর ঝালুকাজিকে শুকর গুজার হুম কি কারণ কি এনাদের সাহায্যে আমি আমার বাবার স্মৃতি একবার চারণ করতে পেরেছি। আমরা তো বাবাকে ভুলেই গেছি প্রায়, তো আজকে এনাদের সুবিধার্থের জন্য আমি বাবাকে স্মরণ করতে পেরে এই জন্য কৃতার্থ। বাবাকে চেনেন ডাক্তার এম এস ঘাটি, আমার পরিচয় দেওয়া দরকার নেই। বাবাকে এখানে কুলটি, আসানসোল, দুর্গাপুর সবাই ভালো করে চেনে। আমি তার ছেলে হিসাবে রাহালানে কোনো প্র্যাকটিস করছি। এই সুবিধা এই ওনার স্মৃতিযোগ্য থেকে আমি কয়েকটি কম্বল প্রদান করলাম। পরবর্তীকালেও এরকম কম্বল দেওয়ার আমার ইচ্ছা রয়েছে। আর এই ঝালুকাজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম। হ্যাঁ, কম্বল বাবা মারা গেছেন 2018 সালে, তার স্মৃতি রক্ষার্থে আমি আজকে 100 কম্বল বিতরণ করলাম। পরবর্তীকালে এরকম করার ইচ্ছা আছে। ঝালুকাজি এখানে রয়েছেন, ঝালুকাজি এরকম হেল্প করেছেন, তাই তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আজ ওনার জন্মদিন 11ই ডিসেম্বর, ডাক্তার এম এস ঘাটির জন্মদিন, এই জন্য আমি বিতরণ করলাম। আমার নাম ডাক্তার বিশ্বজিৎ ঘাটি, আমি রাহালানে প্র্যাকটিস करी। नहीं, हमारे आज के दिन हमारे मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर अजय पोद्दार जी जो कि कुल्टी से हमारे विधायक हैं। मैं आज उनका बहुत ही स्वागत मैं करता हूं क्योंकि पहली बार उनको आने का ये मौका मैंने उनके लिए भी हम लोग बहुत दिन से हम लोगों की ये थी कि भाई वो आएँ, एक बार देखें कम से कम, ताकि हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं समाज में जो काम हो रहा है, जो समाज के लोगों के द्वारा हो रहा है, लोग जाने इसको कि कम से कम ये जो कार्य हो रहा है, इस तरीके का पुण्य का कार्य जो है ये पिछले 9 मार्च 2016 से चल रहा है। और इसमें हमको रेल प्रशासन से काफ़ी हमको सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल कुछ तकलीफ हमको है ज़रूर, जो कि हमने हमारे विधायक साहब को हमने कहा भी, विधायक जी से कहा भी है कि भाई आज के दिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि अब प्रशासन बदलते रहता है। अभी आज के दिन जो प्रशासन में हैं उनके साथ कुछ तकलीफ है जो कि हम लोगों ने इनको बताया भी है। और मैं यही चाहूँगा कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो किसी भी तरह से डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे एजीएम साहब, एडिशनल जनरल मैनेजर जो सुमित सरकार साहब हैं, वो भी हाल में आए हुए थे यहाँ पे। वो जब भी आए हमारी संस्था से उनका काफ़ी सही मन जुड़ा हुआ था। जितना दिन वो DRM थे यहाँ पे हमेशा हमारी संस्था के बारे में कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनका हमें पूरा सहयोग मिला था। अब वो एडिशनल जब GM हुए तो फिर भी आसनसोल जब वो इंस्पेक्शन में आए थे तो वो बोले कि नहीं एक बार मैं बाबा बासुकीनाथ के कैंपस में जाऊंगा जो है। तो वो उनको हम लोगों ने उनका वो यहाँ पर वेलकम किया। उस वक्त हमारे MK मीना साहब जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी उनके साथ में थे। तो उनसे बात होने लगी कि भाई ये जगह जो है वो उन्होंने मिस्टर मीना ने कहा कि भाई ये जगह हमको जो है स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन में इसको डिसमेंटल करना होगा। तब उन्होंने ये बात बहुत साफ उनको कही कि भाई इनको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डिसमेंटल करने के पहले इनका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होगा, उसके बाद ही अब तुम डिसमेंटल करना। उसके बाद भी अगर हमको इस तरीके से दबाव दिया जा रहा है प्रशासन माने विशेष करके DRM की तरफ से कि भाई आप अभी से जो है इसको दूसरे जगह मूव कीजिए, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए कष्टदायक है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई इसमें रेल प्रशासन से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आज से नहीं पिछले 8-9 वर्षों से हमको रेल प्रशासन का सपोर्ट मिला है और RPF की पूरी टीम का हमको सपोर्ट मिला है। और मैं आशा यही करूँगा कि हमारे डॉक्टर पोद्दार साहब जो हैं वो इस मैटर में DRM साहब से बात करके इसका एक समाधान निकालेंगे, ताकि हम लोगों का ये जो एक यज्ञ जो चल रहा है ये यज्ञ हमें किसी भी तरह का डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है कि विशेष करके जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल जो हमारे सर्दी के मौसम है, अब सर्दी के मौसम आ गई है, हम लोग हर साल की तरह इस साल भी जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले दीपावली में हम लोग जो है सभी को जो है मिठाई और कपड़े हम लोगों ने दिए थे। तो उसी तरह हम लोग अपना ये एक अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि नहीं भाई ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर जो नर नारायण की सेवा जो होती है वो तो अब साल भर चलती है, उसके अलावा भी अगर हम कुछ करें
तो उसमें हमें लोगों का सहयोग मिलता है। उस सहयोग के माध्यम से हम करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही हम लोगों की सोच है। आज हम लोगों का यहाँ पर जो है 200 लोगों का कंबल का कार्यक्रम है और आगे भी हम लोग इसके बाद जो है सेकेंड फेज में भी कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रहेगा हम लोगों का। नमस्कार, मैं मधु डुमरेवाल। आज का ये सेवा कार्यक्रम बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति द्वारा जो किया जा रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। निरंतर 365 दिन देखते हैं ये इस सेवा में लगे हुए हैं और हमारी हिंदू परंपरा अनुसार संस्कृति और सेवा ये हमारा परम धर्म है और इसको बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति निरंतर कर रही है। हमारा अनुरोध है सभी से इसमें अपना सहयोग रखें और रेलवे प्रशासन से भी विशेष अनुरोध करेंगे कि अपना सहयोग बनाए रखें जैसा आज तक बनाए रखे हैं, जिससे हम समाज के लोग मिलकर इस सेवा में लगे रहें। तो शब्द कहना चाहूँगी, बहुत ही प्रशंसनीय वो कार्य कर रहे हैं। ईश्वर जो है माध्यम बनाता है सेवा के लिए, तो इनके पुण्य कर्म से इन्हें माध्यम बनाया और इनके माध्यम से हम सभी इस सेवा में सहयोग कर पा रहे हैं। धन्यवाद। बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के बारे में कहने के लिए शब्द नहीं है। यहाँ मैं आकर अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। ऐसा अवसर जिंदगी में हमेशा मिले, प्रभु से मैं यही प्रार्थना करूँगा। ऐसा माहौल, इस तरह की सेवा अनवरत बिना किसी ब्रेक के, जाड़ा गर्मी बरसात, लगातार ऐसा श्रम, ऐसी सेवा अकथनीय है, अवर्णीय है, जो देखने को नहीं मिलती है, सुनने को नहीं मिलती है। आज उसे मैं देखकर अपने आप को धन्य समझता हूँ। आ जाता है आज की दुनिया में कोई किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं करता, लेकिन बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति द्वारा जिस तरह से 2016 से लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इस समिति के सदस्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों की जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जो स्वार्थ के वशीभूत है उन्हें सब जगह स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है। बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज के द्वारा निस्वार्थ सेवा के रूप में काम किया जा रहा है। जिसे लोग समझ पाए या न समझ पाए, ये उनकी समझदारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में ही ये नर नारायण सेवा और यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से डीआरएम और मीना साहब दोनों को, जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये बतला देना चाहता हूं कि जो सुविधाएं इन्हें दी गई हैं उन सुविधाओं को बरकरार रखा जाए। ऐसी जगह में व्यवस्था की जाए जहां तक लोग पहुंच सके और ये नर नारायण सेवा अबाध रूपी से चल सके और इन्हें अननेसेसरी दबाव का कारण न झेलना पड़े, अन्यथा हमें उच्च स्तर तक जाना पड़ेगा। आसनसोल के रविंद्र भवन में नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण कक्ष में नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों के अलावा एडी पंचायत एवं जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी भी उपस्थित थे। विश्वनाथ बावरी ने कहा कि निर्वाचित होने के बाद सदस्यों की जनता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें कानूनी तरीके से जनता के विकास के लिए काम करना होगा। प्रशिक्षण ठीक बोला जाए ना, আমরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে যে ব্যবস্থাপনা, সেই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা কীভাবে মানুষের পাশে থেকে আমাদের নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি করা এবং আমাদের মানুষের যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যে সমস্ত মানে দরকার সেগুলো আমাদের পরিষেবা দেওয়া, এটা আমাদের মূল কর্তব্য। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভিত যদি বলি, সেটা কিন্তু আপনারাই, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, তারপর আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত। তো গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা প্রতিনিধি, অনেকে নতুন আছেন, অনেকে পুরনো আছেন, গতবার হয়তো অনেকে ছিলেন, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন। আজ কি করাল আমাদের মানে যারা নতুন এবছর মানে 2023 যারা নতুন আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্য বা সদস্য হয়েছে, নির্বাচিত হয়েছে, আমাদের জেলার
আমরা ঠিক করেছি তাদেরকে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে ট্রেনিংটা দিতে হবে, কারণ অনেকে নতুন এসছেন তো, বেশিরভাগ নতুন। আমরা দেখলাম হাত তুলে যারা তুললো বেশিরভাগ নতুন আছে। তো যদি তারা কাজ সম্বন্ধে না জানেন, আইন যদি না জানেন, তো কাজ করার ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধে। এই জন্য আমরা ঠিক করেছি যে আমাদের জেলায় আমাদের এই আজকে হচ্ছে 12 কত তারিখ, আজকে হচ্ছে 21 তারিখ, আজ 11 তারিখ এবং 12 তারিখ, দুদিন হবে। আজকে হচ্ছে আমাদের শুধু আসানসোল সাব ডিভিশনের যে 4টি ব্লক আছে, সেই 4টি ব্লকের পঞ্চায়েত যারা সদস্য আছেন তাদের নিয়ে আজ আমাদের কর্মশালা, এবং আগামী দিনে হবে, আগামীকাল দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের যে 4টি ব্লক আছে সেগুলো নিয়ে আমাদের কর্মশালা হবে। আমাদের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি এসছেন যারা এই সম্বন্ধে ট্রেনিং দেবেন, আমাদের পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার সম্বন্ধে তারা বলবেন, আমাদের কাজের সম্বন্ধে তারা বলবেন যে আমাদের পঞ্চায়েতে যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদের কর্তব্যটা কী, দায়িত্বটা কী, কীভাবে কাজ করতে হবে, বা পঞ্চায়েত সিস্টেমটা না জানলে তো হবে না। কারণ একটা পঞ্চায়েতে যদি প্রতিনিধি হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চায়েত কীভাবে গঠন হয়, প্রধান কীভাবে গঠন হয়, সমিতি সভাপতি কীভাবে গঠন হয়, সভাধিপতি কীভাবে গঠন হয়, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল থাকা দরকার, তাহলে মানুষের কাজটা ভালো করা যাবে। এবং আমরা মনে করি যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সবচেয়ে মূল ভিত হচ্ছে কিন্তু পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতই তার গ্রামে থাকে বা পাড়ায় থাকে, সে পাশের বাড়ির লোকেরও সুবিধা অসুবিধার কথা জানে, এবং তারা সেইভাবে পঞ্চায়েতি প্রধানকে বললে তারা সেইগুলো লিপিবদ্ধ করে এবং গ্রামসভায় সেগুলো আমাদের তুলে উঠে আসে। গ্রামসভার মাধ্যমে সে কাজগুলো হয় এবং গ্রামের আরও যাতে ভালো উন্নতি করা যায়, উন্নয়ন করা যায়, আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া যায়, সেগুলোকেও যেমন ঠিক করা যায়, তেমনি আমাদের যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলো চলছে সেগুলোকেও আমাদের একটু নজরদারি থাকা দরকার। স্কুল থেকে হেলথ সেন্টার, আইসিডি সেন্টার, এগুলো আমাদের নজরদারি করা দরকার যে ঠিক সেগুলো ঠিক মতো চলছে কিনা, সরকারি নিয়ম মেনে তারা চালাচ্ছে কিনা, তারা কীভাবে সরকার মানে আমাদের যে সমস্ত উদ্দেশ্য, যে যেমন আইসিডি সেন্টারে বা যারা করেন কর্মচারী যারা আছেন, সহায়ক বা যারা কর্মী, তারা ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা, মাঝে মাঝে শিশুদের ওজন নেওয়া হয়, ওজনটা ঠিক বাড়ছে কিনা, ইমপ্রুভ হচ্ছে কিনা, কোনো কেউ অপুষ্টিতে ভুগছে কিনা, এগুলো আমাদের মানে খুব দরকার। ঠিক তেমনি আমরা দেখেছি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।